आप आत्म परीक्षण और चिंतन के माध्यम से सीधे अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी मूल प्रकृति का अध्ययन है और सूक्ष्म शरीर को समझने से अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन मिलता है। आधुनिक विज्ञान के संस्थापक अरस्ती ने कहा था, खुद को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। सूक्ष्म शरीर को जागृत करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे भारतीय दर्शन और योग शास्त्र में प्राण शक्ति या कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यह ऊर्जा शरीर के सूक्ष्म नाड़ी प्रणाली में संचारित होती है और उसे जागृत करने से आपका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होता है। सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने के लिए आपको धीरज और सावधानी के साथ काम करना होगा। आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करके और नियमित रूप से व्यायाम करके आप अपने सूक्ष्म शरीर को सक्रिय और स्वस्थ बना सकते हैं। इनमें से पहला है योग और मेडिटेशन। योग और ध्यान का अभ्यास करने से आप अपने सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है और आपके सूक्ष्म शरीर को जागरूक बना सकता है। दूसरा है प्राकृतिक यातायात। पैदल चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसे प्राकृतिक यातायात का आनंद लेने से आप अपने सूक्ष्म शरीर को सक्रिय रख सकते हैं। तीसरा है जागरूकता का अभ्यास। अपने सूक्ष्म शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों को अध्ययन करने के माध्यम से आप उनका अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान पूर्वक देखना, सुनना और स्पर्श करना होगा। चौथा है आहार। स्वस्थ और संतुलित आहार खाने से आप अपने सूक्ष्म शरीर के संचालन को सहायक बना सकते हैं। सुपर फूड्स, फल, सब्जियां और प्रोटीन आहार में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पांचवा है ध्यान और समय निकालना। सूक्ष्म शरीर के साथ सहयोगी रूप से रहने के लिए आपको उसके लिए समय निकालना होगा। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर के साथ समय बिताने के लिए, जागरूक होने के लिए ध्यान केंद्रित और संवादात्मक अभ्यास कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं अपने शरीर से बाहर निकलकर उड़ते हुए देश दुनिया में घूमना? ध्वनि के गति से भी तेज गति से उड़कर आप अमेरिका या अमेरिका से भारत आ सकते हैं। निश्चित ही सुनने में आपको कठिन, अजीब या हास्यास्पद लगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आप इसे आजमाएंगे तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। आप सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर पुनः अपने शरीर में लौट सकते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में इस प्रक्रिया को कई बार अपनाया था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी श्री कृष्ण का वो सूक्ष्म शरीर ही वहाँ उपस्थित था। इसी तरह कई अन्य जगहों पर भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी पद्धति से अपने भक्तों को, अपने पुकारने वालों को, अपने शुभेच्छुओं को वहां जाकर के मदद की। जिन्होंने उपनिषदों और ध्यान की सभी विधियों का अध्ययन किया है, संभवतः वो जानते हैं कि ये कैसे संभव होगा। दरअसल अब तो यह वैज्ञानिकों के द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति के भीतर एक और शरीर होता है जो नाभि और मस्तिष्क के केंद्र से जुड़ा होता है। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है। यह शरीर ही स्वप्न देखता है और यही शरीर जागृत अवस्था में कल्पना करने की क्षमता रखता है। इसी से हमारे मन और बुद्धि जुड़ी हुई है, जिसका केंद्र है हमारे स्थूल मस्तिष्क के बीच स्थित पीनियल ग्रंथि। नाभि में ऊर्जा का मुख्य केंद्र होता है, जबकि मस्तिष्क में चेतना का। अब यहाँ बात आती है कि ये संभव कैसे होगा। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। पहला स्टेप है साक्षी भाव। यह जागरण क्या है, इसे अच्छी तरह समझकर यदि आप लगातार 3 माह तक ध्यान करते हैं तो यह सूक्ष्म शरीर और ज्यादा सक्रिय होकर आपके शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। चलते फिरते, देखते, सुनते, सोते, जागते आदि किसी भी कार्य को करते वक्त आप साक्षी भाव में रहें, अर्थात अपनी हर हरकत को देखने वाले बने, उसमें इन्वॉल्व होने वाले नहीं। जैसे कुछ लोग फिल्म देखते वक्त उसमें इतने डूब जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हंसने, रोने या भावुक होने लगते हैं। इसे भी बेहोशी से भरा मनुष्य कहते हैं। इसके लिए आपको पहले साक्षी भाव क्या होता है, कैसे इसे साधा जाए, कैसे ध्यान करें, इस संबंध में संतों की किताबों का गहन अध्ययन करना चाहिए। खुद को देखने की प्रक्रिया को समझना चाहिए। यंत्रवत जीवन को छोड़कर जागृत जीवन शैली को अपनाना चाहिए। 2 विचारों के बीच जो खाली स्थान होना है उसी पर ध्यान देना चाहिए। 2 श्वासों के बीच तो रिक्त स्थान है, वही धर्म का रहस्य है।
इसे गंभीरता से समझना चाहिए। अब आए दूसरे स्टेप की बात करते हैं। यदि आपका साक्षी भाव गहराने लगे तब आप नींद में भी अपनी नींद और स्वप्न के भी साक्षी होने लगेंगे। आप अपनी नींद पर प्रयोग करें। सोना महत्वपूर्ण है, लेकिन सोते हुए नींद में ही जागकर स्वप्न देखना सबसे महत्वपूर्ण है। नींद से जागना और नींद में ही जाग जाना, दोनों के फर्क को समझना जरूरी है। जब ऐसा होने लगेगा तो फिर स्वप्न पर आपका अधिकार हो जाएगा। लगातार ध्यान जारी रखने से फिर आपको स्वप्न तो नहीं आएंगे, लेकिन आप नींद के भीतर जागे हुए मनुष्य बन जाएंगे। इसे बौद्ध धर्म में असुत्ता मुनि कहते हैं। जब व्यक्ति नींद में ही जाग जाता है तो वह चल रहे सपने को साक्षी भाव बनकर देखता रहता है और उसे यह भी महसूस होता है कि उसका शरीर गहरी नींद में सो रहा है। ऐसे व्यक्ति की स्थूल आंखें बंद रहती हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर की आंखें खुल जाती हैं, जिसके चलते वह सब कुछ देख सकता है। यहाँ सावधानी आवश्यक है। नींद और जागरण में संतुलन बना रहे, इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए दिन में कसरत करना और उत्तम प्रकार का भोजन करना और व्रत रखना भी जरूरी है। यदि मसालेदार, तामसिक, राजसी भोजन या नशा आदि का सेवन करते हैं तो इससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपकी संपूर्ण ध्यान या साक्षी भाव असफल हो जाता है। नींद और जागरण में भी बदलाव आ जाता है। तो भोजन और कसरत का विशेष आयोजन करें अच्छी नींद और जागरण के लिए। अब आए बात करते हैं तीसरे स्टेप। जब आप नींद और स्वप्न पर अधिकार कर लें तब आपको अपने सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास होगा। अब आप धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करें। पहले आप उठकर बैठ जाएंगे। आपको बिल्कुल हल्कापन लगने लगेगा, जैसे अंतरिक्ष में कोई वैज्ञानिक चहलकदमी करता है। ठीक उसी तरह आपका ये सूक्ष्म शरीर में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से परे होकर हवा में तैरने लगेगा। इसीलिए आप धीरे धीरे उठने का प्रयास करने के बाद सर्वप्रथम खड़े हो जाएं। इस प्रक्रिया में जरा भी जल्दीबाजी न करें। कुछ दिन तक उठकर बैठने, बैठकर खड़े होने और फिर खड़े होकर फिर बैठने और पुनः लेट जाने का ही अभ्यास करें। अब आप अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब यहाँ सावधानी और चेतावनी भी है। यदि आप अपने सूक्ष्म शरीर से निकलने में सक्षम हो गए हैं तो अब आप अपने स्थूल शरीर की रक्षा और उसकी उचित देखभाल का भी प्रबंध करें। यह स्थूल शरीर इस अवस्था में गहरी नींद में होता है। यदि आप कहीं बाहर विचरण कर रहे हैं और ऐसे में किसी व्यक्ति ने आपको जगाने का प्रयास किया तो इसके क्या परिणाम होंगे ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आप एक क्षण में ही अपने शरीर में लौट कर जाग जाएं, और यह भी हो सकता है कि ऐसे में नाभि से जुड़े आपके सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से संपर्क ही टूट जाए। संपर्क टूटने का अर्थ है मृत्यु। तो उपरोक्त साहसी कार्य करने से पहले उचित गुरु या अपने मार्गदर्शक की सलाह जरूर ले लें। ये पूरी प्रक्रिया किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक के संरक्षण में करना ही पर्याप्त रहेगा, अन्यथा लाभ की जगह इसमें हानि भी संभावित है। जैसा कि अभी हमने आपको विवरण में बताया कि अगर थोड़ी सी भी गलतफहमी हो जाए या कुछ भी अचानक ऐसा घटित हो जाए कि आपका सूक्ष्म शरीर से संपर्क ही टूट जाए, तो जब संपर्क टूटने का अर्थ मृत्यु होता है, अर्थात आपका ये जीवन समाप्त। आप एकदम नवीन जीवन में प्रवेश करने के लिए उतावले होंगे। आपका सूक्ष्म शरीर यत्र तत्र सर्वत्र दौड़ा भागा किसी नवीन शरीर की या नवीन जीवन की भटकाव में भटक रहा होगा। अगर कोई नवीन शरीर तदनुरूप उस अवस्था में उसे मिल जाए तो उसे वहीं ग्रहण कर लेता है अथवा किसी नवीन जीवन में प्रवेश कर जाता है। जो कार्य आपने इस जीवन में इस शरीर से सीखा समझा और पारंगत बने, उसका सिलसिला अनवरत न चल करके टूट सकता। इसलिए यहाँ पर सावधानी और चेतावनी का विशेष ख्याल रखें। यदि आप अपने स्थूल शरीर से बाहर निकलना सीख गए हैं तो अब आप किसी दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। क्या होगा? दूसरे के शरीर में प्रवेश करने से आदि शंकराचार्य जी ये विधि जानते थे, और इस मध्यकाल में भी बहुत से योगी और महायोगियों को भी ये विधि पता थी और इसका उन्होंने कई बार प्रयोग भी किया। और भी बहुत से साधक इस तकनीक से अवगत थे, लेकिन आम जनता के लिए तो ये बहुत ही कठिन जान पड़ता है। क्यों? योग में कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है चित्त की वृत्तियां। इसीलिए योग सूत्र का पहला ही सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। इस चित्त में हजारों जन्मों की आसक्ति, अहंकार,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि से उपजे कर्म संग्रहित रहते हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं। ये संचित कर्म ही हमारा प्रारब्ध भी होते हैं और इसी से आगे की दिशा भी तय होती है। इस चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसे समझकर ही हम सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर ही हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। चित्त या मानसिक अवस्था के 5 रूप हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का निरोध होता है। पहली है क्षिप्त। क्षिप्त अवस्था में चित्त एक विषय से दूसरे विषय पर लगातार दौड़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति में विचारों, कल्पनाओं की भरमार रहती है। दूसरा है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था में निद्रा, आलस्य, उदासी, निरुत्साह आदि प्रवृत्तियों या आदतों का बोलबाला रहता है। तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त अवस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, पर क्षण में ही दूसरे विषय की ओर चला जाता है। पल प्रतिपल मानसिक अवस्था बदलती रहती है। चौथा है एकाग्र। एकाग्र अवस्था में चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है। ये अवस्था स्थिर प्रज्ञ होने की दिशा में उठाया गया प्रथम कदम है। पांचवा है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है, अर्थात व्यक्ति को स्वयं के होने का पूर्ण एहसास होता है। उसके ऊपर से मन मस्तिष्क में घुमड़ रहे बादल छट जाते हैं और वह पूर्ण जागृत रहकर दृष्टा बन जाता है। यह योग की पहली समाधि अवस्था भी कही गई है। निरुद्ध अवस्था को समझें, यह व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। यही व्यक्ति का असली स्वरूप है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संसार की व्यर्थ की बातों, क्रियाकलापों आदि से ध्यान उठाकर संयमित भोजन का सेवन करते हुए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है। इस दौरान कम से कम बोलना और लोगों से कम ही व्यवहार रखना भी जरूरी है। ज्ञान योग का सारा। चित्त की वृत्तियों और संचित कर्म के नाश के लिए योग में ज्ञान योग का वर्णन मिलता है। ज्ञान योग का पहला सूत्र है कि स्वयं को शरीर मानना छोड़कर आत्मा मानो। आत्मा का ज्ञान होना सूक्ष्म शरीर के होने का आभास दिलाएगा। ये कैसे संभव है? चित्त जब वृत्ति शून्य अर्थात निरुद्ध अवस्था में होता है, तब बंधन के शिथिल हो जाने पर और संयम द्वारा चित्त की प्रवेश निर्गम मार्ग नाड़ी के ज्ञान से चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये बहुत आसान है। चित्त की स्थिरता से सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर के निरंतर एहसास से स्थूल शरीर से बाहर निकलने की इच्छा बनी रहती है। और अगला है योग निद्रा विधि। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्र, जब ध्यान की अवस्था गहराने लगे तब निद्रा काल में जागृत होकर शरीर से बाहर निकला जा सकता है। इस दौरान यह एहसास होता रहेगा कि स्थूल शरीर सो रहा है। शरीर को अपने सुरक्षित स्थान पर सोने दें और आप हवा में उड़ने का मजा लें। ध्यान रखें, किसी दूसरे के शरीर में उसकी इजाजत के बगैर प्रवेश करना अपराध है। तो मेरे जिज्ञासु मित्रों, सूक्ष्म शरीर के संबंध में विगत कई वीडियो से एक श्रृंखलाबद्ध आपके सामने विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। ये आपको योग और सूक्ष्म जगत के विषय में अत्यधिक जागरूक करके आपको विभिन्न प्रकार की धाराओं में पारंगत बनाने की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। ये आपके पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार और वर्तमान जन्मों के संचित संस्कार हैं, जो इस प्रकार के वीडियोज के माध्यम से आप अपने को लाभान्वित करके इस ऐसी पावन दिशा में बढ़ रहे हैं जहां जीवन और जीवन के पार उस परमात्म तत्व के दर्शन होने का संयोग भी बनता है। आशा है आप इससे निश्चित ही लाभ उठावेंगे और लाभ उठा करके दूसरों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सफल जीवन की यात्रा के इस में आज इतना ही। धन्यवाद।